क्या मैयत पर रोने से मैयत को गुनाह होगा? मरने वाले के लिए अगर रोना बहुत आए तो क्या मुर्दे को इसका कोई गुनाह होगा? ज़ीनत अली। बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन्नल मय्यिता ला युअज़्ज़बु बिबुकाइ अहलिही अलैहि औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी ने फ़रमाया कि मैयत पे जब रोया जाता है तो इससे मैयत को अज़ाब दिया जाता है। तो इस हदीस से पता चलता है कि ज़ाहिर से यही पता चल रहा है कि जब मैयत पे रोते हैं तो मैयत को अज़ाब दिया जाता है, तकलीफ़ दी जाती है। लेकिन उलमा ने यहाँ इस हदीस में दो बातें, दो क़ैदें लगाई हैं कि दो शर्तों के साथ है। अगरचे उस शर्तों का इस हदीस में ज़िक्र नहीं है, लेकिन शरीयत का उसूल है कि किसी के अमल की सज़ा किसी और को नहीं दी जाती। ये कुरान में जगह जगह है, हदीसों में भी है कि इनके रोने की वजह से भला उनको अज़ाब क्यों होगा, मैयत को उसका क्या कसूर है। तो इसलिए उलमा ने यहाँ दो शर्तें लगाई हैं। अच्छा, एक तो उसूल ये है कि शरीयत में ये बात साबित है कि एक के गुनाह की सज़ा कभी दूसरे को नहीं मिलती, तो इनके रोने की सज़ा भला इसको क्यों मिलेगी, दूसरी हदीस से पता चलता है। दूसरी बात यह कि मैयत पे एतदाल के साथ रोने की भी शरीयत ने इजाज़त दी है, ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकले। तो इन उसूल और ज़ाब्तों की रोशनी में, इन दूसरी हदीसों और कुरान की आयात की रोशनी में उलमा ने यह बयान किया है, तमाम शारिहीन हदीस ने, फ़ुक़हा ने बयान किया है कि ये जो हदीस में आता है कि मैयत पर रोने से मैयत को अज़ाब होता है, इसमें दो शर्तें हैं। पहली बात तो ये कि रोने से वो वाला रोना मुराद है जो चीख चिल्ला के रोना हो। अगर एतदाल के साथ कोई रो रहा है हल्की आवाज़ से, जो नेचुरल है, जो फितरी है, जो मोहब्बत का तकाज़ा है, वो रोना हराम भी नहीं है। जब हराम भी नहीं है तो रोने वाले को अज़ाब नहीं होगा, तो मैयत को क्यों अज़ाब हो। तो अगर कोई हल्की हल्की आवाज़ से, मामूली अपनी आवाज़ को पस करके, जैसे आंसू आ रहे होते हैं इंसान के गम के मौके पर, इस तरह से रो रहा है तो इसमें कोई हरज नहीं है, ये नेचुरल है। लेकिन आवाज़ के साथ रो रहे हैं, रोना पीटना, हा हू, एक चीखो पुकार लगी हुई है और कोई सीना कूट रहे हैं, या जिस तरह से बाज़ इलाक़ों में देखा है कि बल्कि आजकल तो फ़ैशन बना हुआ है, इस तरह से अगर रोता है तो ये वाला रोना है जो हराम है, नाजायज़ है। तो पहली बात तो यहाँ रोने से, जो हदीस में रोना है, चीख चिल्ला के रोना मुराद है, आवाज़ के साथ नोहा करना या आवाज़ के साथ चीखना चिल्लाना जो बहुक्म नोहा ही है, वो वाला रोना मुराद है। नंबर दो, मैयत को इसका अज़ाब उस सूरत में होगा कि मैयत को पता था कि मेरे मरने के बाद रो पीट के चिल्ला चिल्ला के रोएंगे, मेरे ख़ानदान में रिवाज है, और उसने अपनी ज़िंदगी में अपने लवाहिकीन को मना नहीं किया। क्योंकि जो आम तौर पे घर का सरबरा मरता है पहले, फिर उसके बाद बड़े मरते हैं, इस तरह आम तौर पर होता है। तो सरबरा की ज़िम्मेदारी थी ना कि उसके ख़ानदान में, उसके घर में या ख़ानदान में जो बुरी बातें थी वो उसको पहले से समझा के जाता कि भाई ये काम आपने नहीं करना। तो जब किसी इलाके में रिवाज है कि लोग मैयत पे औरतें और मर्द रोते हैं, चीखते हैं, तो ऐसे मौके पे उस मरने वाले पर लाजिम था कि वो वसीयत करके जाता कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों ने चीख चिल्ला के नहीं रोना है। तरबियत उसको करनी चाहिए थी, कम से कम इतनी तरबियत ना भी कर पाता, इतना तो कह देता कि ये नहीं करना है, अगर तुमने किया तो मैं इससे बरी हूँ। तो ऐसी सूरत में इंशाअल्लाह मैयत को अज़ाब नहीं होगा। लेकिन अगर उसको पता था या उसने वसीयत की कि रोना है, बाज़ लोग शो मारने के लिए कहते हैं मैं मर जाऊँ तुम खूब रोना, ताकि लोगों को पता चले कि इससे लोगों को बड़ी मोहब्बत थी। बाज़ लोग चाह रहे होते हैं, अरब में ऐसी वसीयतें भी किया करते थे ज़माने जाहिलियत में, शुक्की अलैयल जैब यबनता माबदी। वो एक ज़माने जाहिलियत का शायर था ना, वो अपनी कज़नों से और अपने औरतों से कह रहा था कि मैं मर जाऊँ ना, पहले उसने बड़ी सखावत दिखाई और फिर बताया कि मैं मर जाऊँ ना तो गरेबान चाक करके दुनिया को बताना कि बड़ा सखी जो है दुनिया से चला गया, खूब चीखना चिल्लाना, पता चले कोई बंदा गया है, कोई बंदा मार्केट से शार्ट हुआ है। तो पहले ज़माने में ना जाहिलियत में ये था कि लोग खुद वसीयतें करते थे, पहले कुछ काम भी अच्छे करते थे और फिर कहते थे देखो ये काम मैं कर रहा हूँ तो अब मेरे मरने के बाद चीखना चिल्लाना, पता चले कोई सखी और बहादुर दुनिया से गया है। तो शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया, इस तरह चीखने चिल्लाने को। तो इसलिए दो शर्तों के साथ, अगर चीख चिल्ला के रोया जाए, नंबर दो, मैयत को पता था मेरे मरने के बाद चीखना चिल्लाना होगा और उसने वसीयत नहीं की, तो ऐसी सूरत में रोने से मैयत को भी अज़ाब होता है। तो अल्लाह हम सबको महफूज रखे। और आप सब हज़रात अपने घरों में वसीयत करें, भाई किसी की भी डेथ हो जाए, ट्रेनिंग करें, उनकी तरबियत करें कि बेटा ऐसे रोया जाता है, आराम आराम से। बच्चियों को ख़ास तौर पे समझाया जाए, घर की मस्तूरात को समझाया जाए कि ये जो हा हुआ है ना, ये जाहिलों का तरीक़ा है, मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं, पढ़े लिखे लोगों पे ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं, उनको समझाते हैं। फिर भी अगर कोई रोएगा तो उसी को अज़ाब होगा, मरने वाले को इंशाअल्लाह अज़ाब नहीं होगा।